वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই છે গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दयाम यो गोविंदे गरुड़ एव लक्ष्मी पतिरलम पुरी देवे भक्तिम य एव गुरुवर्जे यदुवराः। स्वरूपे यह स्नेहम गिरिधर इव शीलसुबले विधत्ते गौरांगो हृदय उदयन्माम मदयति। श्रीमन नारायण की गरुड़ पर जो दया है जिस प्रकार की, इसी प्रकार की दया जो अपने अंग सेवक गोविंद पर प्रकाश कर रहे थे। श्री सांदीपनि मुनि के प्रति श्री कृष्ण की जितनी भक्ति है वैसी ही भक्ति जो अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी के प्रति कर रहे थे, और सुबल सखा के प्रति श्री कृष्ण की जो रति जो स्नेह है वैसा ही स्नेह जो श्री स्वरूप गोस्वामी जी के प्रति प्रकाश कर रहे थे, वो श्री गौरांग महाप्रभु मेरे हृदय में उदित होकर मुझे आनंद उन्मत्त कर रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न पार्षद, बड़े ही
प्रियतम सेवक और बहुत ही अधिक कृपा पात्र, वो अहर्निश गौरांग महाप्रभु के उनकी स्मृतियों में डूबे पड़े हैं। अहर्निश एक तरफ हा राधे कहकर पुकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ हा गौर कहते जा रहे हैं। गौरहरि की स्मृति हृदय में उदित हो रही है और उनका जो हृदय है वो आनंद से उन्मत्त हो रहा है, आनंद से उन्मत्त हो रहा है। ऐसा क्यों? अब जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रिया जी के भाव में इतने डूबे पड़े हैं, तो भी उनको इतना अवकाश कैसे मिलता है कि वो गौर सुंदर की स्मृति में डूब जाते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि वो दोनों एक ही तो तत्व हैं। गौरहरि ही तो श्री राधे हैं, श्री राधा रानी। दो तो तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व है। उल्टा श्री राधा रानी को समझने के लिए गौरहरि का ही आश्रय लेना होगा, अन्यथा स्वामिनी किशोरी जी समझ नहीं आ सकती हैं, है ना। तो कैसे गौरहरि हैं? परश मणिर सने की दीबो तुलना, परश छुआइले होय सोना, अमार गौरांगेर गुण नाचिया गाइया रे रतन होइलो कतो जना। शचीर नंदन वनमाली ए तीन भुवने जार, तुलना दीबार नाई गौरा मोर पराण पुतली। गौरांग चांदेर छांदे ओ चांद कलंकी रे, एमन कोरिते नारे आर, अकलंक पूर्ण चांद उदय नदिया पूरे दूरे गेलो मनेर आधार। ए गुणे सुरभि सुरतरु सम नहीं रे, मांगिले से पाए कौनो जना, ना मांगते अखिल भुवन भरी जने जने, जाचिया देवला प्रेम धना। गौर चांदेर तुलना गौर चांद गोसाई रे, विचार कोरिया देखो सबे, परमानंदेर मने ए बड़ो आकुति रे, गौरांगेर दया हबे कबे। क्या है ये गौरहरि? क्यों इतना जोर दिया जाता है गौरांग महाप्रभु के उपासना पर, उनके स्मरण पर, उनके मनन पर, उनके चिंतन पर, कि उनके चिंतन के बगैर सब बेकार है? इसलिए कि यहाँ पर महाजन कहते हैं कि अगर कोई स्पर्श मणि होती है ना, परश मणि, तो उसको छुआ जाए तब कहीं जाकर कोई लोहा वो कंचन बनता है, सोना बनता है। लेकिन गौरांग महाप्रभु का जो गुण गाता है, या हा गौर कह के रोता है, या हा गौर कह के नाचता है, वो इतने ही से प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। इतने ही से गौर के प्रति अगर किसी के हृदय में सच्ची आकुति होती है, तो वो इतने ही से कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। और ये गौरांग महाप्रभु सुरभि गाय जैसे या कल्पतरु जैसे नहीं है कि जिनके पास जाकर मांगना पड़ता है, मुझे ये दे दो वो दे दो, तब मिलता है। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। मगर ये गौरांग महाप्रभु कैसे हैं? कोई मांगे या ना मांगे, सबको इन्होंने कृष्ण प्रेम धन दान दे दिया, बिना मांगे दे दिया कृष्ण प्रेम धन दान। देखिए, हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, और मैं बार बार इस श्लोक के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगा कि बात कितनी सही है। कहते हैं, देखो, उद्गृह्णन्ति समस्त शास्त्रम भितो दुर्वार गर्वायिता, धन्यम मन्यधीश्यश्च कर्मत पसाद्युच्चा वचेषु स्थितः, द्वित्राण्येव जपन्ति केवल हरिर्नाम्नि वायाशयाः, पूर्व संप्रति गौरचंद्र उदिते प्रेमापि साधारणा। शास्त्र ज्ञान से दुर्वार गर्व भरे, अपने को धन्य मानने वाले, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद। वो जो श्री वृंदावन महिमामृतम हमें दिए, जो श्री राधा रस सुधानिधि हमें दिए, जो श्री संगीत माधव हमें दिए, उन्होंने ही श्री चैतन्य चंद्रामृत हमें दी है।
उन्होंने श्री नवदीप शतक हमें दिया है। वो कह रहे हैं, शास्त्र ज्ञान से दुर्वार गर्भ भरे और अपने को धन्य मानने वाले और स्मृति में कहे गए नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में आसक्त व्यक्ति पहले कभी 2-3 बार सांख्य योग के वचनों से प्रेरित होकर श्री हरिनाम उच्चारण करते थे। यानी आम आदमी तो करता ही नहीं था, लेकिन वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान है और उसका गर्व भी है उनके अंदर, और जो कोई काम करते थे, नित्य कार्य, नैमित्तिक कार्य, कुछ कार्य करते थे तो उसमें कुछ आचमन करते थे तो श्री केशवाय नमः, नारायण नमः, या ऐसे ही 1-2 बार हरि का नाम ले लेते थे बस। किंतु अब श्री गौरचंद्र के आविर्भूत होने पर श्री नाम उच्चारण करने से सबके लिए कृष्ण प्रेम एक साधारण वस्तु बन गया है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण भजन सुदुर्लभ है, और जो श्री कृष्ण प्रेम है वो तो सुदुर्लभतम है। और श्री कृष्ण जी को तो जाने दीजिए, युगल प्रेम महादुर्लभ है, और उसको भी जाने दीजिए, श्री राधा रानी की दासी का अभिमान ये तो सुदूर पराहत है। इसके बारे में तो सोचना ही नामुमकिन है, लोगों के सिर पर से बात चली जाएगी। लेकिन उस अनर्पित चर्य अवदान को, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्राप्त नहीं कर पाए, है ना, चलो विष्णु जी को तो ये मान लेते हैं वो तो भगवत तत्व हैं, लेकिन अन्य सनकादिक आदि कोई मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाए, वो दान कलिहत जीव के लिए सुलभ कर दिया श्रीमन महाप्रभु ने। तो पहले कोई 2-3 बार हरि नाम ले लेता था, आज 64 माला से कम कोई करना चाहता है क्या? अगर जो नहीं कर रहा है वो भी सोचता है मैं 64 तो कर लूं, तो उसके लिए कृष्ण प्रेम दूर नहीं है, उसके हाथ में ही नाच रहा है कृष्ण प्रेम, उसकी जुबान पर नाच रहा है कृष्ण प्रेम, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम भरता जा रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। ये कृष्ण प्रेम उसको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, उसको भटकने नहीं देगा। ये महाप्रभु की कृपा से हम हरिनाम करते हैं, ये माला हमारे हाथों में नाचती रहती है, जुबान पर हरिनाम नाचता है, संकीर्तन में हरिनाम करते हैं, है ना। हरिनाम पर इतना जोर श्रीमन महाप्रभु ने दिया, उनके आने के बाद से ही तो हुआ, इससे पहले कौन करता था? तो वही जो हमारे गौरचंद्र हैं उनको याद कर रहे हैं हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, और वो कह रहे हैं कि देखो श्री नारायण की जो गरुड़ पर जिस प्रकार की दया, नारायण भगवान षड ऐश्वर्यों के मालिक, हर नारायण और कृष्ण अभिन्न है, ये तो जानते हैं आप। श्री कृष्ण अंशी हैं, नारायण अंश हैं, एक ही तत्व हैं, किंतु वो नारायण यानी कि नारायण को सब भगवान करके जानते हैं ना, तो वो तो कण कण में है, कण कण में है कि नहीं। किंतु जब गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, तो भगवान खाना पीना, वस्त्र को पहनना है अच्छी तरह से, सब कुछ भूल गए। गजेंद्र ने पुकारा कि मुझको उस ग्राह्य ने पकड़ रखा है मेरे पैर को, अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। हजारों वर्ष तक युद्ध चला दोनों में। उसके बाद गजेंद्र ने एक कमल तोड़ करके सूंड में रख करके और बस ऐसे ही कहा कि हाँ नाथ, मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और वो जो कण कण में मौजूद हैं वो वहीं प्रकट नहीं हो सकते थे क्या? अगर वो खंबे में से प्रकट हो सकते हैं नरसिंह रूप में, तो क्या आवश्यकता थी कि वो गरुड़ जी को बोले, अरे गरुड़ जी आइए, मैं आपकी पीठ पे बैठता हूँ, मुझे शीघ्र ले चलिए वहाँ पर। क्यों गरुड़ जी को बोल रहे हैं? गरुड़ जी पर दया कर रहे हैं, गरुड़ जी पर दया कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे गौरचंद्र अपने अंग सेवक गोविंद पर अपार करुणा करते हैं, अपार करुणा, उसका कोई हिसाब नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कैसे उन्होंने गोविंद को अपनी चरण सेवा दान कर उन्हें धन्य किया। एक दिन सार्वभौम आदि भक्त गण संगे
बसी आछेन महाप्रभु कृष्ण कथा रंगे, हेनो काले गोविंदेर हईलो आगमन, दंडवत कोरी कहे विनय वचन, ईश्वर पुरीर भृत्य गोविंद मोर नाम, पुरी गोसाईर आज्ञाए आइनु तव स्थान, सिद्धि प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कोइलो मोरे, कृष्ण चैतन्य निकटे रही सेबहो तहारे। गोसाई कहे पुरीश्वर वात्सल्य करी मोरे, कृपा करी मोर ठाई पठाईला तुम्हारे। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी और समस्त भक्तों के संग हमारे गौरहरि कृष्ण कथा में व्यस्त थे, और उसी समय श्री गौरहरि के जो गुरुदेव हैं श्री ईश्वरपुरी जी, उनके जो अंग सेवक थे गोविंद जी, उनका आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि ईश्वरपुरी जी ने सिद्धि प्राप्ति से पूर्व, यानी अपने शरीर को छोड़ने से पूर्व, नित्य लीला में प्रविष्ट करने से पूर्व मुझे आज्ञा दी कि आप जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास, उनकी सेवा करना। अब जो गुरुदेव के सेवक हैं, हम उनसे अपनी सेवा की उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। हम उनसे तो नहीं, मतलब उनके अंदर तो हमारा भाव बहुत उच्च रहेगा। गुरुदेव के अंग सेवक हैं तो महाप्रभु कैसे बोल सकते हैं उनको कि आप मेरी अंग सेवा कीजिए? तो वो थोड़ा दुविधा में पड़ गए। दुविधा में पड़कर क्या बोले? प्रभु कहे भट्टाचार्य करहो विचार, गुरुर किंकर होय मान्य से अमार। कि हे भट्टाचार्य, आप विचार कीजिए, जो गुरुदेव का किंकर है वो तो मेरे लिए कितना कितना उच्च है, कितना मान्य है। इहा के आपन सेवा कराइते न जुआए, गुरु आज्ञा दिया छेन की कोरी उपाय। इससे मैं अपनी सेवा कराऊं ये तो ठीक नहीं है, मगर गुरुदेव ने आज्ञा कर दी है, अब क्या होगा? भट्टाचार्य कहे गुरु आज्ञा बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघिबे शास्त्र प्रमाण। भट्टाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, गुरुदेव की आज्ञा बड़ी बलवान है, उसका उल्लंघन मत कीजिए, शास्त्र प्रमाण है। तबे महाप्रभु तारे कोइलो अंगीकार, आपन श्री अंग सेवाए दिलो अधिकार। तब महाप्रभु ने उन्हें अंगीकार करके अपनी अंग सेवा दी। प्रभुर प्रिय भृत्य कोरी सभे करे मान, सकल वैष्णवेर गोविंद करे समाधान। महाप्रभु के प्रिय भृत्य हो गए वो, उनकी अंग सेवा करना। समस्त वैष्णव जो कुछ महाप्रभु के लिए लेकर आते, बहुत सारे उपहार लेके आते गौड़ देश से। वर्ष में एक बार नीलाचल जाते, जब रथ यात्रा होगी, महाप्रभु ने आमंत्रण किया हुआ है सबको कि आप वर्ष में एक बार अवश्य आना। सब मिलकर के जाते। तो राघव पंडित जी जो थे उनके परम भक्त, तो उनकी बहन इतना कुछ पूरा वर्ष वो कुछ ना कुछ जुटाती रहती उनके लिए, भंडार पूरा सामग्री भेज देती। राघवेर झाली बड़ा प्रसिद्ध है ये, वो लेकर के आते और महाप्रभु को खिलाने के लिए गोविंद को बोलते कि आप ये खिला देना। जो कोई कुछ लेके आता वो उन्हीं को बोलते आप खिला देना। गोविंद बोलते महाप्रभु मैं क्या करूं, आप तो इतना व्यस्त रहते हैं और ये सारी चीज़ें जो भक्तों ने प्रेम से बनाई है और प्रेम से लाए हैं, आप कब इसको ग्रहण करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, राघव पंडित जी की जो बहन ने मेरे लिए सामान भेजा है, प्रत्येक दिन एक एक करके मुझको खिलाना, वो तो लेना ही है, और बाकियों का जितना कुछ है ले आओ, अभी मैं अभी एक साथ खा लेता हूँ। तो वो बैठ गए और सारा कुछ ले आए गोविंद, और इतना बड़ा मजमा लग गया, बहुत बड़ा, खूब सामग्री जुट गई। और श्रीमन महाप्रभु ने देखते ही देखते सब पा लिया। हाँ? और क्यों ना हो, जगन्नाथ जी और श्रीमन महाप्रभु में क्या फर्क है, एक ही तो है। हाँ? कितने टन मन वो ले लेते हैं एक बार के भोग में, तो इनकी भी तो वही अवस्था है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो छाया की तरह गोविंद हमेशा श्रीमन महाप्रभु की सेवा में रत रहते, नित्य उनका पाद संवाहन, और जब महाप्रभु सो जाते तभी गोविंद कुछ प्रसाद पाते, उससे पहले प्रसाद नहीं पाते। तो महाप्रभु ने उनकी एक विशेषता का परिचय जगतवासियों को दिया।
और वो है गोविंद का आत्म इंद्रिय सुख वासना का राहित्य, उसकी गंध भी नहीं है मेरे सेवक में। तो उसका परिचय दिया, और उसका परिचय क्या दिया, हम उसका आस्वादन करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत से। एक बार श्रीमन महाप्रभु गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने सुबह सुबह, और जब वो दर्शन कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने संकीर्तन आरंभ करवाया। तो जब महाप्रभु जाते थे तो उनके साथ अनेक उनके पार्षद जाते थे। तो समस्त पार्षद मिलकर 7 संप्रदाय बना लिए, 7 दल, और सब दल उद्दाम संकीर्तन करने लगा। संकीर्तन हो रहा है, सारे लोग जितने भी मंदिर में हैं सब के सब साथ में नाच रहे हैं। अब महाप्रभु का भी नृत्य करने को मन कर गया, तो उन्होंने एक उड़िया पद गाना शुरू किया। श्रीमन महाप्रभु ने जगमोहन परिमुंडा जाओ, जगमोहन परिमुंडा जाओ। और जब ऐसे गाने लगे तो महाप्रभु मूर्छित हो गए, गाते गाते नाचते नाचते। और ऐसा हुआ कि सघन पुलक जैनु शिमुलेर तरु, कबू प्रफुल्लित अंग कबू होय सरू। ऐसा लगा कि जैसे शिमुल का एक पेड़ होता है जो कि बहुत कांटे से भरा हुआ होता है, तो उनका जो श्री अंग इतना पुलकित हो गया गान गाते गाते। श्री कृष्ण का गान है कि वो ऐसा लगा कि जैसे चलते फिरते वो शिमुल के पेड़ हैं, और कभी प्रफुल्लित अंग हो जाता, अंग फूल जाता, तो कभी दुबला पतला क्षीण हो जाता। प्रति रोमे होय प्रस्वेद रक्तोद्गम, ज ज ग ग प प री मू मू गद गद वचन। पूरा बोल ही नहीं पाते, पूरा नहीं बोल पाते। ज ज ग ग परी मू मू गद गद वचन। एक एक दंत सब पृथक पृथक नौड़े, एक एक जो उनका दांत है वो अलग अलग हिलता श्रीमन महाप्रभु का। ऐसा उच्च सात्विक विकार, सारे दांत एक साथ नहीं हिल रहे, एक एक दांत अलग अलग हिल रहा है, सोचिए। और ऐचे नड़े दंत जैनो भूमे खोसी पड़े, लगता है अभी जमीन पर गिर जाएंगे सारे दांत। ऐसा सात्विक, अद्भुत सात्विक विकार श्री राधा रानी का महाभाव लेकर। सब लोकेर उथलिलो आनंद सागर, सब लोग पाशरिलो देह आत्मघर। सब कुछ सब लोग भूल गए। तब नित्यानंद प्रभु ने एक उपाय रचा। उन्होंने धीरे 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 एक एक कीर्तनिया को हटाना शुरू किया। तुम हटो, अब आप जाइए। महाप्रभु को 3 प्रहर हो गए नाचते नाचते। कब ये आराम करेंगे, कब ये खाएंगे, कब क्या होगा। एक को नित्यानंद प्रभु ने चुपचाप से हटाना शुरू किया। धीरे धीरे सब हट गए। अब कोई कोलाहल नहीं, प्रभुर किछु बाह्य होलो। शोर गान संकीर्तन सब कहाँ गया, तो वो बाहरी आवेश में आए। कहाँ चले गए। तबे नित्यानंद शबार श्रम जनाइलो। महाप्रभु सब बहुत थक गए, इसलिए वो चले गए। भक्त श्रम जानी कैला कीर्तन समापन। अरे भक्तों को मेहनत करनी पड़ी, अरे कीर्तन समाप्त करो। महाप्रभु बोल रहे हैं कीर्तन समाप्त करो। सबा लोहिया आसी कोयला समुद्रे स्नपन। समुद्र में स्नान किया, जो कुछ भी बचे थे, जो कोई लोग बचे थे, सब लोग चले गए। अब महाप्रभु बहुत श्रमित हैं, थक गए हैं। लीला है ना, यहाँ तो ऐश्वर्य भाव को बीच में लाने से काम नहीं चलेगा कि थक कैसे सकते हैं। हाँ, तो थक गए हैं तो गंभीरा में जो उनका छोटा सा कक्ष है, बहुत छोटा है। अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी जगन्नाथपुरी जाइए तो ज़रूर दर्शन कीजिए, बहुत छोटा है। वहाँ तो कोई 2-3 लोग भी नहीं बैठ सकते। तो इस तरह का छोटा है कि वो महाप्रभु वहाँ चैन से सो जाएं, ऐसी संभावना नहीं है। अब वो सोना चाहते भी नहीं, आस्वादन करने के लिए तो आए हैं। तो आधा बाहर, थोड़ा सा किवाड़ भी बंद कर लिया, तो आधा बाहर आधा अंदर उनका शरीर, आधा बाहर आधा अंदर। अब गोविंद आसिया करे पाद संवाहन, सर्वकाल आचे ए सुदृढ़ नियम। प्रभु यदि प्रसाद पाइया करेन शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवाहन। भाई हमेशा ये होता है कि जब महाप्रभु शयन करते हैं
तो उनके जो ये भृत्य हैं गोविंद, ये आके उनके चरण का संवाहन करते हैं, चरण दबाते हैं। हमेशा का नियम है उनका, बिना चरण दबाए नहीं सोते हैं। और जब श्रीमन महाप्रभु शयन कर जाते हैं तब गोविंद जाते हैं और कुछ प्रसाद पाते हैं, वो भी महाप्रभु ने जो छोड़ा होता है अपनी थाली में, बस वही पाके रहते हैं। तो अब क्या हुआ? सब द्वार जुड़ी प्रभु कोरिया छेन शयन, भीतरे जाइते नारे गोविंद करे निवेदन। एक पास हो मोरे देहो भीतर जाइते, प्रभु कहे शक्ति नाही अंग चलाइते। प्रभु जो है दरवाज़ा वगैरह सब इस तरीके से जोड़ जाड़ के और बीच में ऐसे शयन कर रहे हैं कि ना दरवाज़ा तुम खोल नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते, और बीच में महाप्रभु हैं। और नियम है रोज का, और ऊपर से आज तो बहुत दरकार है, आज तो 3 प्रहर का कीर्तन हुआ है श्रीमन महाप्रभु द्वारा, तो वो तो बहुत ज़्यादा श्रमित हैं, बहुत थके हुए हैं। अब क्या होगा बोलो? तो हाथ जोड़ के बोले, महाप्रभु थोड़ा बगल में हो जाइए, थोड़ा रास्ता दीजिए, मैं अंदर जाऊं। महाप्रभु बोले, मेरे अंग काम नहीं कर रहे, आज शक्ति नहीं है मेरे अंदर, मैं हिल भी नहीं सकता। तो बार बार गोविंद कहे एक दिक होइते, प्रभु कहे अंग आमी नारी चलाइते। बार बार गोविंद अनुनय विनय कर रहे हैं, महाप्रभु थोड़ा एक तरफ हो जाइए, थोड़ा एक तरफ, मैं अंदर जाऊं तो आपका चरण संवाहन करूं। तो यानी सिर इधर है, बाहर में है, पैर अंदर है, श्री चरण अंदर और मस्तक इनका बाहर है, तो आप कैसे करके जाएं, कैसे क्या होगा? तो गोविंद कहे करीते चाहिए पाद संवाहन, आपके चरणों को दबाना चाहता हूं, आपका श्रम दूर करना चाहता हूं। तो प्रभु कहे करो बाना करो जय तुम्हार मन, करना है करो, नहीं करना है मत करो, जो तुम्हें करना है करो, मैं हिल नहीं सकता, मेरे अंदर शक्ति नहीं है अपने अंग को हिलाने की, जो करना है करो। तबे गोविंद बहिर्वास तार ऊपरे दिया, भीतर घरे गेला गोविंद प्रभु रे लांघिया। सोचा नहीं जा सकता कि कोई भगवान को लांघे, ये असंभव है, ये सोच असंभव है। लेकिन क्या हुआ? गोविंद ने अपना बहिर्वास, जो ऊपर एक कपड़ा होता है ना ऐसे, वो कपड़ा उठाया और श्रीमन महाप्रभु के अंग को ढक दिया और उनको लांग करके घर के भीतर चले गए। पाद संवाहन कइलो, कटी पृष्ठ चापी लो, चरणों को दबाया, कमर को दबाया, पीठ को दबाया, मर्दन किया मृदु मृदु, ताकि श्रीमन महाप्रभु के थकावट दूर हो, वो चैन से शयन कर सकें, आराम से शयन कर सकें। मधुर मर्दने प्रभुर परिश्रम गैलो, थकावट सब दूर हुई, थकावट सब दूर हो गई। सुखे निद्रा हुई लो प्रभुर, गोविंद चापे अंग, दंड दुई रोई प्रभुर होइलो निद्रा भंग। बहुत सुखमय नींद में शयन किया श्रीमन महाप्रभु ने, सुख प्राप्त हुआ गोविंद की सेवा से। और थोड़ी देर बाद, 2 दंड बाद आंखें खुल गईं और क्या देखते हैं? गोविंदे देखिया प्रभु बोले क्रुद्ध होइया, आज क्या नो एतो खण आछिस पोसिया। गोविंद को देख करके महाप्रभु की क्रोध की सीमा नहीं रही। वो बोले, आज तुम इतने क्षण तक बैठे हुए हो यहां पर, क्या बात है? प्रसाद पाने नहीं गए? तो मोर निद्रा होइले कैनो ना गेला प्रसाद लोइते। मैं जब सो गया तो तुम यहां बैठ के क्या कर रहे थे, प्रसाद लेने क्यों नहीं गए? गोविंद कहे द्वारे शुइला जाइते नहीं पथे। आप तो द्वार पर सो रहे थे ना प्रभु, तो मैं कैसे बाहर जाता? प्रभु कहे भीतरे तबे आइला क्या मने, कैसे भीतर आया था? जो तुम कह रहे हो कि मैं बाहर जाने का पथ नहीं पा सकता, कैसे आया था? तैछे कहने प्रसाद लईते ना कैला गमने, जैसे आया था वैसे चला जाता,
गोविंद कहे, अमार सेवा से नियम अपराध हौक कीवा नर के गमन। गोविंद ने कहा, महाप्रभु आपकी सेवा मेरा नियम है, और उस नियम के निर्वाह में मुझसे अपराध हो गया और मुझे नरक भी जाना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। आपके अपराध के लिए मैं आपकी सेवा के लिए मैं अपराध कर सकता हूँ। आपको सुख देने के लिए मैं अपराध को नहीं गिनूंगा, अपराध को नहीं देखूंगा, नरक गमन भी अगर हो तो मैं जाऊंगा। लेकिन सेवा लागी कोटि अपराध नाही गणी, स्वनिमित्त अपराधा भासे भयमानी। लेकिन अपने को सुख देने के लिए मैं अपराध के आभास से भी डरता हूं। मैं अपने को सुख देने के लिए कोई अपराध मुझसे हो जाए आपके चरणों में, उसका आभास मात्र, उससे मुझे डर लगता है। ऐतो सबे मोने करी गोविंद रोहिला, प्रभु जे पूछिला तार उत्तर ना दिला। महाप्रभु पूछ रहे हैं, बोलो क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, और वो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, उत्तर नहीं दिया। महाप्रभु समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि आपकी सेवा के लिए अगर नरक भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सुख के लिए मैं कोई अपराध या उसका आभास भी कर बैठूं, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। बोला नहीं, चुप। ऐतो सब मने कोरी गोविंद रोहिला, प्रभु जे पूछिला तार उत्तर न दिला। प्रत्यह प्रभु निद्राए जान प्रसाद लोइते, से दिवसेर श्रम देखी लागिला चाबिते। जाइते पथ नाही जाइबेन के मने, महा अपराध होय प्रभुर लंघने। एई सब होय भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म, चैतन्य कृपाए जाने एई सब धर्म। देखिए, ये भक्ति शास्त्र का बहुत सूक्ष्म मर्म है, बहुत सूक्ष्म मर्म है। गोपियां जानती हैं ये जो राग भजन है, ये जो राग भक्ति है, ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, ये जो अतिशय प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो गोपियों में इतना भरा है, इतना भरा है, इतना ज्यादा है कि वो स्वसुख को तो जानती नहीं है। अगर श्री कृष्ण ने द्वारिका में ये गोपियों की महिमा का बखान करने के लिए ये कहा नारद जी से कि मेरे सिर में बहुत व्यथा है, बहुत दर्द है, और ये सिर दर्द तभी ठीक हो सकता है जब कोई भक्त अपने चरण की धूली मुझे दे दे और वो मैं सिर से लगाऊं, तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ, इसमें क्या मुश्किल है, कोई भी भक्त दे देगा आपको। तो भगवान ने पूछा नारद जी से, तो इसमें देरी किस बात की, तुम तो कितने परम भक्त हो, दो। तो नारद जी को संकोच हो गया, माँ प्रभु ये कैसे हो सकता है, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा प्रभु, नहीं हो सकता। अरे आपकी सारी जो 16,108 महिषियां हैं सब दे देंगी। अच्छा जाओ देखो। सब ने कहा हम कैसे दे सकते हैं, हम ये कार्य कर सकते हैं, वो मेरे पति हैं, हाँ? हमारी कभी उच्च गति होगी ही नहीं अगर अपने पैरों की धूल अपने पति के माथे पर लगाएं, असंभव। कितने ही भक्तों के पास गए, फिर लौट के आए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा एक काम करो, तुम ब्रज में जाओ गोपियों के पास और गोपियों से कहो। गोपियों के पास गए, गोपियों से कहा तुम्हें पता है श्री कृष्ण के माथे में व्यथा है, और उनकी व्यथा तभी शांत हो सकती है जब कोई अपने चरण की धूली दे दे, कोई भक्त। तो तुम तो उनकी अच्छी भक्त हो, तुम अपने चरण की धूली दे सकती हो। तो बोली हाँ, कितनी लेनी है ले लो, सब कुछ ले लो, जो चाहिए ले लो, पर कृष्ण के माथे में व्यथा ना होने पाए, यही ध्यान रखना है, अभी ले जाओ। तो नारद जी बोले क्या तुम्हें पता है तुम नरक जाओगी? अरे वो साक्षात हरि हैं जिन्हें तुम अपना प्रियतम मान बैठी हो, तो वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। अगर वो तुम्हारे पैर की धूली तुमने अगर उनके श्री माथे पर दे दी तो भयंकर काम हो जाएगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो वो बोली नरक हमें जाना पड़ेगा ना, तुम्हें किस बात की चिंता, जाना पड़ेगा, चली जाएंगी।
अरे श्री कृष्ण के माथे की व्यथा तो दूर हो जाएगी, उन्हें तो सुख मिलेगा। तो जहां भगवान के प्रति एकदम आत्मीयता का भाव है कि वो ही अपने हैं, वो मेरे हैं, मैं उन्हें सुख प्रदान करने के लिए ही हूं, जहां स्व सुख का लेश गंध नहीं है, गंध मात्र नहीं है, वो व्यक्ति अपने भगवान के लिए, गुरु वर्ग के सुख के लिए कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे से अपराध हो जाएगा, है ना। तुम्हें मरना है मरो, तुम्हारी जो अवस्था है होनी है होने दो, मैं तुम्हें लांग नहीं सकता, ऐसा तो नहीं सोचा। तुरंत लांग करके पहुंच गए, बहिर्वास डाला, अपना निकाला। तो इससे क्या उनको नरक जाना पड़ेगा? नहीं। श्रीमन महाप्रभु के श्री हृदय में उन्होंने अपनी एक और विशेष जगह बना ली कि जिसका वर्णन आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी कर रहे हैं। उन्होंने, अगर आपको याद होगा तो श्री चैतन्य अष्टकम में प्रथम श्लोक में उन्होंने ये बात बोली थी, द्वितीय श्लोक में, कि जिनकी गोविंद पर असीम कृपा है। और अब यहाँ पर एक दफ़ा फिर उन्होंने यही बात बोली कि जैसे गरुड़ जी पर दया करते हैं भगवान, वैसे ही अपने भृत्य गोविंद पर दया करते हैं। उनकी महिमा को दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की कि देखो ये हमारे सेवक साधारण नहीं है। तो इसी प्रकार से आगे जो है स्तवावली में ही श्री स्वरूप दामोदर जी के विषय में कहा गया कि जैसे सुबल सखा पर श्री कृष्ण स्नेह करते हैं, ऐसे ही स्वरूप दामोदर जी पर भी श्री गौरहरि का असीम स्नेह है। कैसे हैं ये स्वरूप दामोदर जी? इनका परिचय देखिए। कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। सबसे अच्छा सखा वो होता है जो हृदय के भाव को समझ ले। सबसे अच्छा सेवक वो होता है जो सेव्य के हृदय के भाव को समझकर उसके अनुरूप उसकी सेवा करे, ना कि सेवा थोप दे, है ना, कि सेव्य को डर के मारे उस सेवा को स्वीकार नहीं पड़े कि ये नाराज हो जाएंगे, किंतु हृदय के भाव को समझते हुए सेवा करे, जैसे गोविंद कर रहे हैं, जैसे स्वरूप दामोदर जी। देह प्रेम रूप, उनकी देह ही गौर प्रेम से बनी है। यहाँ तक बोल दिया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने, साक्षात श्रीमन महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। एक महाप्रभु को देख लो और एक स्वरूप दामोदर जी को देख लो, तो दोनों का जो स्वभाव है, जो कि बहुत ही रसिक स्वभाव है, जो कृष्ण रस में डूबा है, जो प्रेम में डूबा है, जो प्रिया प्रियतम के प्रेम में डूबा है, जो श्री राधा रानी के भाव से श्री कृष्ण जो आस्वादन कर रहे हैं गौर सुंदर के रूप में, श्री स्वरूप दामोदर उस आस्वादन के प्रत्येक बारीकी को जानते हैं। समस्त बारीकियों को सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, एक ही व्यक्ति, श्री स्वरूप दामोदर। और उन्हीं की कृपा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो जितने अच्छे से स्वरूप जी जानते हैं, कोई नहीं जानता। पहले नंबर पर हैं स्वरूप दामोदर जी। संग रहते हैं, इनको छोड़ते नहीं हैं गौरहरि। स्वरूप जी ललिता जी हैं, राधा जी ललिता जी को कभी नहीं छोड़ती हैं, एकदम साथ ललिता जी। और रामानंद राय विशाखा जी हैं, दोनों अगल बगल। और जो इतने सारे गौड़ीय पार्षद हैं, श्रीवास जी हो गए, और भी कितने सारे हैं, मुकुंद जी, वासुदेव घोष जी, बहुत सारे लोग हैं। तो ये एकदम, अरे ये सब ठीक है, ये सब गौर प्रेम में मत हैं, इनका अपना अपना भाव है। पर जो श्रीमन महाप्रभु का भाव है, उस भाव को जान करके तत्काल उनके जख्मों पर, क्योंकि जख्म बहुत है ना, क्योंकि कृष्ण माथुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण चले गए मथुरा और वियोग में है प्रिया जी, उसी वियोग का आस्वादन कर रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु। तो उस वियोग में तो बहुत तपन है, तो उस तपन में जो ठंडक प्रदान करे,
तो वो कौन है? वो ठंडक तुरंत चाहिए, वो ठंडक तुरंत देना होगा। महाप्रभु सोए कि नहीं सोए, इस समय क्या हो रहा है, जब तक वो नहीं सोए स्वरूप जी की आंखों में नींद नहीं। अंतिम के जो 6 वर्ष हैं वो तो इतने विकट गुजरे हैं श्रीमन महाप्रभु के, इतना आस्वादन में हैं। उनको तन की कोई सुध नहीं, उनको किसी चीज की कोई सुध नहीं, वो सिर्फ कृष्ण रस में डूबे हैं, विरह में डूबे हैं, क्रंदनरत हैं। कभी अपने शरीर को आघात कर लेते हैं कृष्ण को खोजते खोजते, कभी पूरा मुंह जो है क्षत विक्षत हो जाता है। स्वरूप दामोदर साए की तरह साथ रहते हैं, साए की तरह। तुरंत उनको चंडीदास जी के, विद्यापति जी के, गीत गोविंद के गान सुनाते हैं, बिल्कुल उनके भाव के अनुसार, उनके भाव को तुरंत जानकर वही एक गान प्रस्तुत। और बृहस्पति जी जैसा ज्ञान और इतने ही सुंदर और ऐसा मधुर कंठ और मधुर स्वर राग रागनियों के जानकर ललिता जी के पास तो श्री राधा रानी अपनी समस्त मंजरियों को भेजती हैं, स्वयं लेके जाती हैं। ललिते, ये जो मेरी नवदासी है फला फला मंजरी, अरे इसको तुम गान सिखाओ। स्वयं भी गान सिखाती हैं, स्वयं भी वीणा बजाना सिखाती हैं, लेकिन ललिता जी के पास पूरी ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं, संगीत में इनको पूरा अभिज्ञ करो, इन्हें मदन गान सिखाओ। तो वो ललिता जी ही तो हैं यहाँ स्वरूप दामोदर जी, तो उनका गान कैसा होगा? क्यों भेज रही हैं उनको, नवदासियों को? इसलिए कि जो निवृत्त निकुंज में भी जो निवृत्त निकुंज है वहां सखियां नहीं जा सकती, वहां ललिता जी नहीं जाएंगी। तो वहां जब राधा कृष्ण की लीला होगी और राधा कृष्ण प्रेम से मत्त होकर जब मूर्छित होंगे तो उनको स्वस्थ करने का कार्य है मंजरियों का। कैसे करेंगी? मदन गान गाकर करेंगी। तो वो गान कौन सिखाएगा? प्यारी ललिता जी सिखाएंगी। तो ये प्यारे स्वरूप दामोदर जी यहाँ पर श्री कृष्ण रस बोला है ना, श्री कृष्ण रस तत्व वेत्ता हैं। वो श्री कृष्ण रस तत्व क्या है इसके जानकार कृष्ण भक्त भी नहीं है सारे। कितने ही कृष्ण भक्त आप देख लीजिए, लेकिन कृष्ण रस तत्व वेत्ता बहुत कम है, बहुत कम। अगर मुट्ठी भर भी मिल जाए पूरे ब्रह्मांड में तो भी समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। कृष्ण रस तत्ववेत्ता, युगल रस तत्ववेत्ता, साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। ग्रंथ श्लोक गीत के हो प्रभु आगे आने, स्वरूप परीक्षा कोइले पाछे प्रभु सुने। कोई ग्रंथ लिखे, कोई श्लोक लिखे, कोई गीत लिखे और बोले हमें महाप्रभु को सुनाना है। महाप्रभु तो सबके प्रिय हैं। स्वरूप जी बोलते हैं पहले मुझे तो सुनाओ, मैं तो परीक्षा कर लूं, तब देखूं कि ये महाप्रभु सुनेंगे कि नहीं, क्या उनके रस में भंग तो नहीं हो जाएगा। वो तो कृष्ण रस को भोग रहे हैं प्रिया जी के आवेश में, और तुम कुछ और दे दो उन्हें, वात्सल्य रस दे दो या कुछ और दे दो तो रस भंग हो जाएगा। तो ये बड़ा कठिन काम है कि उनके रस के आवेश को भी बना के रखना है और उनको स्वस्थ भी रखना है। वो स्वस्थ रहें और वो आवेशित भी रहें, वो आस्वादन भी कर पाएं। उस आस्वादन को अनेक गुना बढ़ाना भी है और ये भी देखना है कि कुछ हो ना जाए, रक्षा भी करनी है, जगे रहना है। स्वरूप जी जैसा कोई नहीं। क्या स्वरूप जी का चरित्र है, क्या बोलें। स्वरूप जी अगर अपना कर्चा नहीं लिखे होते, स्वरूप जी के पास रघुनाथ दास गोस्वामी जी नहीं रहे होते 16 वर्षों तक, और अगर ऐसा नहीं होता तो कहाँ हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उस अंत लीला को जान पाते, जिसको जाने बगैर कोई श्री राधा रानी की महिमा ही नहीं समझ सकता, उनके प्रेम रस को नहीं समझ सकता। सब श्री स्वरूप दामोदर जी के द्वारा ही संभव हुआ, क्योंकि महाप्रभु प्रचार कहाँ करेंगे। महाप्रभु तो आस्वादन कर रहे हैं, उसका प्रचार, उसको देखना, उसको लिखना, उसको बताना, ये सब स्वरूप जी कर रहे हैं रघुनाथ जी के साथ। इसीलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने श्री राधा कुंड में बैठकर श्री चैतन्य चरितामृत
की रचना की, उनके पास बैठकर। रूप सनातन जी और मुख्य रूप से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, स्वरूप दामोदर जी का कर्चा, मुरारी गुप्त जी का कर्चा, लेकिन स्वरूप जी का ही मुख्य था। अंतलीला वहीं से पता चली। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध जेई आर रसाभास, सुनिते न होय प्रभुर चित्तेर उल्लास, अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण, शुद्ध होय यदि कराए प्रभु के श्रवण। कि भक्ति सिद्धांत के खिलाफ अगर किसी ने कुछ लिख दिया उसके विरुद्ध, तो महाप्रभु को बड़ा कष्ट होगा। महाप्रभु भक्ति के विरुद्ध कुछ सुन ही नहीं सकते। भक्ति जैसी परम निर्मल कोई चीज हो नहीं सकती। भक्ति ही सर्वस्व है। ज्ञान, कर्म, योग, तप, व्रत सब बेकार हैं। जो कृष्ण प्रेम ना दे सके उस चीज को करने का क्या फायदा। भक्ति से ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। भक्ति ही कृष्ण प्रेम है। यही तो अद्वैताचार्य जी को पता था। अद्वैताचार्य जी में गुरु बुद्धि करके अद्वैताचार्य जी तो इतना तुलसी दे दे करके शालिग्राम शिला पर और शालिग्राम जी को दे करके और उन पर एक चुल्लू जल चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ाकर हाहाकार करके तो गौर को बुलाए। वहां से गौर को बुलाए, उनके धाम से ब्रजेंद्र नंदन गौर हरि आ गए राधा रानी का महाभाव लेके। और ऊपर से अपने प्राणों के ठाकुर को जिसने बुलाया उसको ही दूर रखते श्रीमन महाप्रभु, उन्हीं के चरण पड़ जाते श्रीमन महाप्रभु, क्योंकि उम्र भी बहुत ज्यादा है अद्वैताचार्य जी की। और ऊपर से वो माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं, तो गुरु का भाव भी आ गया कि ईश्वरपुरी जो इनके गुरुदेव हैं, यानी इनके परम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो गुरुदेव के गुरु भाई हो गए। तो गुरुदेव के गुरु भाई में कैसे कोई अन्य बुद्धि होगी? कोई ये बुद्धि थोड़ी ना होगी तुम मेरे दास हो। वो तो बुद्धि एक ही बुद्धि रहेगी कि तुम जो है मेरे स्वामी हो, मेरे गुरुदेव हो। तो जब जब श्री अद्वैताचार्य जी इनके चरण को छूना चाहें तो ये तो कोसों दूर हट जाए, यही उनके चरण को छू लें, यही इनके चरण की वंदना करें। बड़ा ही कष्ट। मैं लेके आया अपने प्राणों के ठाकुर को, मगर मैं उनके चरण धूली नहीं ले सकता। ये मूर्छित हो गए तो चुपके से चरण धूली ले ली, चुपके से चरण धूली ले ली। तो गौरहरि ने कहा उठ के, आज लगता है किसी ने कोई चोरी की है, यहाँ पर कोई चोर यहाँ बैठा है, किसी ने कुछ मेरा चुराया है, जरा बताओ तो किसने कुछ चुराया है। सब मुंह बंद। कौन बोले कि अद्वैताचार्य जी ने आपके चरण धूली चुरा ली? किसी की हिम्मत नहीं है ये बोलने की, सब चुप। महाप्रभु की नजर घूमते घूमते अद्वैताचार्य जी पे टिक गई। अद्वैताचार्य जी बोले महाप्रभु मैं नहीं किया ये। अब तो दाम नृत्य शुरू, कोलाहल शुरू गौरहरि का। अरे तुमने मारने का प्रण ले लिया है, नरक भेजोगे क्या मुझको? लो तुमने इतना चुराया, लाओ अपने चरण दो। और अद्वैताचार्य जी के चरण लेके अपने सिर से रगड़ने लगे। अद्वैताचार्य जी का हृदय फट पड़ा, जैसे कितने वज्र का आघात हुआ। उन्होंने कहा महाप्रभु को मैं ठीक करूंगा अपने ढंग से। क्या करेंगे? बहुत प्रिय है ना भक्ति, इतनी प्रिय है कि स्वरूप दामोदर जी जो है सबका रचना जो लेख है उसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं, तब सोचते हैं, फिर भेजते हैं। भक्ति रस सिद्धांत के खिलाफ कोई बात ना हो। ये चले गए शांतिपुर और वहां जाकर ज्ञान का बखान करना शुरू कर दिया। ज्ञान नेत्र ना हो तो भक्ति किस काम की? भक्ति बेकार है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान ये, ज्ञान वो, और ज्ञान ज्ञान करते रहे, ज्ञान की जय हो। महाप्रभु के कानों में खबर गई कि अद्वैताचार्य जी ने ये ज्ञान मार्ग फैला दिया वहाँ पर तो, और बहुत लोग बन गए उनके शिष्य ज्ञान मार्ग के। उनके अपना एक बेटे भी बन गए, अच्युतानंद जी के अलावा, दो एक के अलावा, लेकिन बाकी बहुत लोग बन गए। उन्हें ज्ञान मार्ग बहुत पसंद आया। हाँ ज्ञान मार्ग सही है, भक्ति वगैरह नहीं। महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु गए शांतिपुर, और अद्वैताचार्य जी तो महाविष्णु हैं, जान गए, आ रहे हैं, आज होगी नाथ से मुलाकात, आज देंगे दंड, आज टूटेगा सारा संभ्रम। चलो बैठो। बैठ के और बोलना प्रारंभ किया। शुरुआत हो गई, ज्ञान ही बड़ा है, ज्ञान ही बड़ा है। महाप्रभु आए, अरे नाड़ा भक्ति बड़ा कि ज्ञान? तो हाँ ज्ञान, ज्ञान ही तो बड़ा है।
ज्ञान नेत्र है, अगर नेत्र ना होगा तो भक्ति क्या देख पाएगी खुद? अरे ज्ञान की तो आवश्यकता हर जगह है। ओ महाप्रभु ने आव देखा ना ताव, पकड़ करके खींच लिया अद्वैताचार्य जी को, दिए घूसे मुंह के कीलक, और जो पटक पटक के पिटाई करना प्रारंभ किया उनकी। और सीता ठाकुरानी जी रोज जा रही हैं, मत करिए, बहुत बूढ़े हैं, अगर कुछ हो गया दोष आप ही को लगेगा, मत कीजिए प्रभु मत कीजिए। और अद्वैताचार्य जी उछल उछल कर नाच रहे हैं, आज मैंने सब कुछ पा लिया, आज मैंने पा लिया, वो दीवार टूटी आज आपने मुझको दंड दिया, आज आपकी जो मुझ में गुरु बुद्धि है वो सब टूटी, कितना कष्ट उठाना पड़ा, आपके खिलाफ जाना पड़ा, आपके सिद्धांतों के खिलाफ जाना पड़ा है? तो इस तरीके से श्रीमन जो श्री स्वरूप दामोदर हैं वो जानते हैं कि प्रभु जो है भक्ति रस सिद्धांत के विरुद्ध कुछ बात नहीं सुन सकते। अतएव स्वरूप आगे कोरी परीक्षण, शुद्ध होय यदि कराए प्रभु के श्रवण, विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ए 3 गीते करे प्रभुर आनंद, संगीते गंधर्व सम। गंधर्व भी क्या होंगे, ऐसा संगीत का गायन, समस्त राग इन्हें आता है। शास्त्रे बृहस्पति, इनके परीक्षण से कुछ नहीं बच सकता। शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर नहीं महामति। स्वरूप दामोदर जी जैसा महामति कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे स्वरूप दामोदर जी पर जिनकी कृपा है, श्री गोविंद जो भृत्य हैं उन पर जिनकी कृपा है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में बार बार उदित होकर मुझे आनंद उन्मत्त कर रहे हैं। तो यहाँ श्री राधा रानी हृदय में प्रकटित होती है, इधर गौर सुंदर, राधा रानी गौर सुंदर, राधा रानी गौर सुंदर। अगर गौर सुंदर में ऐसी रतिमति नहीं होती तो प्रिया जी में इतनी अंतरंगता नहीं होती। गौर हरि ही प्रदायक हैं। राधा दास्यम, श्री राधा रानी के भावों के ये भाव रूपी समस्त अलंकारों को हम गौर रति के बिना नहीं सुन सकते, ना समझ सकते। अगर सुन भी लें तो समझ नहीं आएगा, समझ भी लें तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर चला भी गया तो व्यवहार में नहीं आएगा। और ये सब कुछ संभव है गुरु गौरांग में एक अंधविश्वास लेकर के अगर हम चलेंगे ना, इतना ज़्यादा कुछ है शास्त्रों में, गौर हरि के प्रति इतना कुछ है, शास्त्र भरे हुए हैं कि गौरांग महाप्रभु भगवान है, पर तत्व की सीमा है, प्रच्छन्न अवतार हैं, तो इन्होंने जनाया ही नहीं। और जिन्होंने जनाया उन्होंने ये उच्च स्वर में बताया ही नहीं, ग्रंथों में लिख गए। तो जो भी है, इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि उन्हीं प्रभु स्वरूप दामोदर के प्रति जो विपुल स्नेह प्रकाशित करते थे, वही गौरांग मेरे चित्त में उदित होकर मुझे आनंद उन्मत्त कर रहे हैं। और वो आनंद उन्मत्त उन्हें कर रहे हैं, और उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमारे हृदय में भी गौर हरि प्रकट हों, निताई चांद समेत, अपने समस्त पार्षदों समेत। और हम जैसे, मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति को ये ज्ञान दें कि वही सब कुछ है, भक्ति दें, गौर चरण में भक्ति दें, श्री निताई चांद में भक्ति दें, और समस्त वैष्णवों में, गुरुदेव में, सब में अकाट्य भक्ति दें। मुझे भी, आप सबको भी। और आज इस नियम सेवा का जो रविवारीय कथा है उसका अंतिम दिन है। अगली दफ़ा श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो किसी रविवार को फिर होगी मुलाकात, लेकिन आज की कथा फिलहाल यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।